अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी इमरान खान और अपनी पीएचपी की नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। होप सो कि अब तक हमने जितने भी लेक्चर्स हमने डिस्कस किए, जितने भी टॉपिक्स पीएचपी से रिलेटेड हमने डिस्कस किए, वहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचपी फंक्शंस को। बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम एडिटर ओपन कर लेते हैं जहाँ हम अपना कोड लिख सकें, और हमारे पास जैम सर्वर रनिंग कंडीशन में है। तो ये हमारे पास एडिटर ओपन हो चुका है। ये डेटा टाइप्स हमने कुछ डिस्कस किए थे अपनी लास्ट वीडियो में। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस को। बेसिकली जिस तरह हमने एरे पढ़ा था कि एरे के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल सेव कर सकते हैं, फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल सेव कर सकते हैं, मल्टीपल एरे सेव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम फंक्शन में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा ब्लॉक बना लेते हैं पीएचपी का। और htdoc के अंदर जो php का फोल्डर था हमारे पास, उसके अंदर हम इसको सेव कर लेते हैं। हम चूँकि हम अपनी सारी फाइल्स उसी एक फ़ोल्डर के अंदर सेव कर रहे हैं, तो हम इसको भी उसी एक फ़ोल्डर के अंदर हम सेव करेंगे और इसको हम नाम देंगे functions.php का। ठीक है, ये सेव हो चुका है। और यहाँ पे अब हम क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली जिस तरह मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि फंक्शन या जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो जब हम लिखते हैं तो वो डार्क ब्लू हो जाते हैं। सब लाइन में तो इतना पता नहीं चलता जितना नोटपैड प्लस प्लस पे पता चलता है। यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए कि इसका कलर चेंज हो गया एज़ कम्पेयर टू पीएचपी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्री डिफाइंड वेरिएबल है, आप ग्लोबल वेरिएबल आप कह सकते हैं। ठीक है, फंक्शन आपने लिखा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र FUN। ये जो यूज़र FUN मैंने लिखा है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आप लोग को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपने 2 राउंड ब्रैकेट स्टार्ट कर ली और 2 करली ब्रैकेट आपने स्टार्ट कर ली। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नाम के नेम के नाम से। ठीक है, यहाँ पे लाइक मैं लिखता हूँ इमरान खान। ठीक है, और एक और लोकल वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ ईमेल के नाम से। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ईमेल। ओके, और एक और लोकल वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ एज के नाम से। ठीक है, 1 2 3 या एज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये 3 लोकल वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। अब इस यूज़र फंक्शन को मैंने कॉल करना है तो मैं सिंपल यहाँ लिखूँगा यूज़र FUN। ठीक है, कंट्रोल S करके सेव कर दिया और यहाँ के इसको हम अभी चेक कर लेते हैं, लोकल होस्ट /php। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले करेगा जो हमने यहाँ पे सेव इस एक फंक्शन के अंदर हमने ये 3 चीज़ें डिक्लेयर की थी। अब यहाँ पे हमने इसको कॉल किया, एक फंक्शन हमने इसके बनाया, तो जो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ शो हो जाएंगी। ठीक है, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये functions.php है, नहीं हुआ हमारे पास शो। अब यहाँ आके हम इनको इको कर लेते हैं, इको, एंड यहाँ भी इसको हम इको कर लेते हैं, एज में भी आके इसको हम इको कर लेते हैं, कंट्रोल S। अब यहाँ आके इसको हम रिफ़्रेश करते हैं functions.php को। यहाँ देखिए तीनों चीज़ें हमें शो कर रहा है। यहाँ मैं BR लगा लेता हूँ ताकि बेहतर हमें विजिबल हो सके BR, और यहाँ भी हम BR लगा देते हैं, कंट्रोल S। ठीक है, अब तीनों चीज़ें जो हमने एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर की थी वो हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस फंक्शन को मैं ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल S। यहाँ आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो कुछ भी विजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने फंक्शन को यहाँ कॉल ही नहीं किया था, इसीलिए सब गायब हो गया। अब कंट्रोल Z, कंट्रोल S, अब यहाँ आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, दोबारा आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इस फंक्शन को चूँकि मैंने कहा था कि यूज़र FUN जो मैंने लिखा है, लाजमी नहीं कि आप लोग ये लिखे, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ कोयटा। ठीक है, कंट्रोल S कर दे तो ये एरर देगा, आप लोग को एक दफ़ा मैं दिखा दूँ। ठीक है, एरर दे रहा है कि क्या कह रहा है कि फेटल एरर कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन। अनडिफाइंड फंक्शन क्यों है, बेसिकली यहाँ पे फंक्शन का नाम हमने कोयटा रखा है और यहाँ पे जो कॉल कर रहे हैं हम वो पुराने नाम से हम कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ भी मैं इसको कोयटा लिख देता हूँ, कंट्रोल S, और यहाँ के जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये एक्यूरेट रिज़ल्ट हमें देगा। तो फंक्शन आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। ठीक है,
ये तो हमारे पास हो गया एक फंक्शन। अब ऐसा है कि इसके अंदर हम कुछ और भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे इंक्लूड की मैं आपको कमांड बताता हूँ। इंक्लूड बेसिकली क्या होता है, इंक्लूड ऑल, ये हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं कुछ पेजेस इंक्लूड करता हूँ इसके अंदर। 3 पेजेस है मेरे पास। ये पेज 1.html, पेज 2.html, पेज 3.html, इन तीनों को मैं यहाँ से कट करता हूँ और सी में आके, वैम्प में आके, htdoc के अंदर आके, php के अंदर आके मैं यहाँ इनको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मुझे क्या करना होगा, यहाँ आके मैं पेज 1.html, ठीक है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। 2 3 टाइम मैं इसको लिखूँगा और यहाँ पे सिर्फ नाम में चेंज करूँगा, पेज 2.html, पेज 3.html, और ओके, कंट्रोल एस, ठीक है। और यहाँ के जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, लाइन 4 5, ये क्या इशू दे रहे हैं हमारे पास। हाँ, पेज 1.html, पेज 2.html, पेज 3.html, हाँ यहाँ पे हमने ये सेमीकोलन नहीं दिए थे। कंट्रोल एस, यहाँ का अब इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लिया हमारे पास हेलो इंजीनियर्स, हेलो कंप्यूटर इंजीनियर्स, और ये टेबल है, टेबल के अंदर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा, और ये हमारे पास कुछ इंक्लूड की कमांड से जो इनपुट टाइप्स है हमारे पास, जो ये तीनों पेजेस बेसिकली HTML में ही बने हुए। ये 3 डिफरेंट पेजेस है जो हमने functions.php में उनको कॉल किया। कहने का मतलब ये कि हम इंक्लूड भी हम फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कॉल कर सकते हैं। अब ये तीनों पेजेस मैं आपको अलग अलग दिखाता हूँ। ये पेज 1.html है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पेज 2.html, ये हो गया हमारे पास पेज 3.html, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि ये तीनों ये अलग अलग पेजेस हैं। देखिए पहले पेज में हेलो इंजीनियर्स, हेलो कंप्यूटर इंजीनियर्स आ रहा है। सेकंड पेज में हमारे पास सिर्फ टेबल बना हुआ है। थर्ड पेज में हमारे पास क्या है कि थर्ड पेज में हमारे पास ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास इंक्लूड इनपुट टाइप्स वगैरह है हमारे पास, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट पेजेस थे हमारे पास, जो हमने सिंपल एक ही पेज में इनको लाया इंक्लूड के थ्रू, और इंक्लूड को भी हमने फंक्शंस में डिस्कस किया, ठीक है। बेसिकली इंक्लूड का हमारा एक सेपरेट लेक्चर है जहां हम डिटेल के साथ इंक्लूड को डिस्कस करेंगे। इंक्लूड ऑल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब ये था कि हम फंक्शंस में भी इनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास फंक्शंस थे। होप सो कि यहाँ तक बेहतर रहनुमाई मिल गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर यू पीपल बीइंग अटेंशन। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।